वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 क्लीन सराउंडिंग्स। व्हाट इज अ वेस्ट? एनी मटेरियल दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल टू अस इज कॉल्ड वेस्ट। तो बच्चों, वेस्ट क्या होता है? जो चीज अब हमारे काम की नहीं है, हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं? एज द वेस्ट। एवरी होम प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे. Factories, offices, schools, colleges, markets, hospitals and hotels also produce a large quantity of waste. Waste affects our environment. तो बच्चों, कौन कौन वेस्ट प्रोड्यूस करता है? हाउसहोल्ड, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, ये सभी एक लार्ज क्वांटिटी में रोज वेस्ट जनरेट करती हैं। और ये वेस्ट क्या करता है? हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। It pollutes the land, water and air. The surroundings look dirty and ugly. तो बच्चों, ये वेस्ट क्या हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है? नो, ये लैंड, एयर और वाटर को पोल्यूट करता है। और आप सोचिए, अगर हमारे चारों तरफ वेस्ट होगा तो क्या हमारा एरिया अच्छा लगेगा? नो, इट विल लुक डर्टी एंड अगली. Flies, mosquitoes and household pests like rats breed in the garbage. They spread disease like diarrhea, typhoid and dysentery. Drains get choked and give off a foul smell. So it is very important to dispose of the garbage properly. बच्चों, अगर ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा, ज्यादा गार्बेज होगा, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? वहां पे फ्लाइज आएंगे, कई तरीके के इंसेक्ट्स आएंगे, मॉस्किटोज आएंगे और रेट्स, पेस्ट, ये सभी चीज उसके ऊपर ब्रीड करेंगी और उसकी वजह से एक फाउल स्मेल भी क्रिएट होती है हमारे एनवायरनमेंट में। ये हमारे ड्रेन्स को भी चोक करता है, जहां से भी एक फाउल स्मेल यानी बदबू आती है। तो क्या हमें अच्छा लगेगा ऐसा एनवायरनमेंट? नो. Kinds of waste. Some kinds of waste are biodegradable. This means it will rot and mix with the soil. All food waste, pencil shavings, leaves, grasses, flowers, newspaper, magazines, human and animal body waste and paper are biodegradable. तो बच्चों, चलिए अब हम जानते हैं वेस्ट कितने काइंड्स के होते हैं। वेस्ट होते हैं 2 काइंड्स के। नंबर 1 होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो इजीली रॉटन हो जाता है, यानी सड़ जाता है और बाद में सॉइल में मिक्सअप हो जाता है इजीली। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से होते हैं? जो भी नेचुरल वेस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें आते हैं वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स और जो भी हमारा किचन वेस्ट होता है। इसके साथ साथ पेपर, मैगजीन, ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, ये भी किसमें आता है बच्चों? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. Other kinds of waste are non-biodegradable. This means it will not rot and mix with the soil. These include plastic, polythene, bags, metal, glass, etc. तो बच्चों, दूसरा काइंड ऑफ वेस्ट कौन सा है? ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये इजीली रॉटन नहीं होगा और ये सॉइल में मिक्स नहीं होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं पॉलिथीन बैग्स, ग्लास और हमारे मेटल से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं, ये भी सब आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट causes a lot of problems. Such materials are getting accumulated on the earth. They cause unhygienic conditions. Therefore, we need to dispose waste in a proper way. तो बच्चों, हमारे लिए वेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्योंकि ये इजीली नहीं सड़ता और ना ही ये सॉइल में मिक्स होता। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका एक बड़ा सा पाइल हमारी अर्थ पर क्रिएट होता जा रहा है। तो इसलिए अब जरूरी है कि हम इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना सीखें। Making use of the waste. Biodegradable waste can be used to help the environment. If you have a garden, you can easily make a compost heap to dispose of the kitchen waste. Old paper can be sold for recycling. Recycling means converting waste into reusable materials. तो बच्चों, जैसे हमें पता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इजीली सॉइल में मिक्स हो जाता है,
आफ्टर गेटिंग रॉटेड। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गार्डन में एक बड़ा सा गड्ढा बना सकते हैं, उसके अंदर हम अपना सारा किचन वेस्ट डाल सकते हैं और फिर हम अगर उस जो पिट है उसको कवर कर देंगे तो आफ्टर 2 to 3 मंथ्स ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट होती है खाद और ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है सॉइल के लिए। हम पेपर को भी रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं जिससे हमारा पेपर भी रीयूज हो सकता है। बच्चों रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, जब हम वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं किसी रीयूजेबल फॉर्म के अंदर तो उसे कहा जाता है रिसाइकलिंग। Aluminum cans, glass, plastic items can also be melted down and used again. The waste collector or kabadi wala coming round to the houses to buy old newspapers, cans, tins and bottles. तो बच्चों जो हमारा एल्यूमिनियम कैंस, मेटल्स और हमारा जितना भी ग्लास वेस्ट है हम इसे भी एक किसको स्क्रैपर को दे सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कबाड़ी वाला। ये क्या करते हैं, मेल्ट ये देते हैं फैक्ट्रीज को और फैक्ट्री में ये सारा वेस्ट मेल्ट होके दोबारा एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। What can we do to reduce garbage? हम गार्बेज को रिड्यूस करने के लिए बच्चों क्या क्या कर सकते हैं, फॉलो 4 ways of waste management। बच्चों ये होते हैं 4 R's, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिफ्यूज का मतलब होता है जो भी चीज हमारे जरूरत की नहीं है उसे हमें नहीं खरीदना चाहिए। रिफ्यूज टू बाय एनीथिंग यू डू नॉट रियली नीड। The more things we buy, the more waste we generate। आप एग्जाम्पल लीजिए कि सपोज आपको खाली 1 नोटबुक की जरूरत है लेकिन आप फिर भी 3 नोटबुक्स अगर ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं क्योंकि पेपर कहाँ से आता है, ये आता है नेचर से यानी वुड से और इसके लिए ज्यादा ट्रीज कटेंगे। इसलिए हमें जो चीज हमारे नीड की नहीं होती है हम उसे रिफ्यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिड्यूस। Reduce the amount of garbage generated. Make sure whatever is being thrown is being done so after it has been used and reused to the maximum possible। बच्चों रिड्यूस में हम वेस्ट जनरेशन को कम करते हैं और ये हम कम कैसे करते हैं, हम एक चीज को तभी थ्रो करें जब हम उसे मैक्सिमम उसका यूटिलाइज कर सके, उसके बाद ही हमें उसे थ्रो करना चाहिए। Reuse things like tins, cans, bottles and plastic containers। तो बच्चों हमारा 3rd R है रीयूज। रीयूज में हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लास्टिक कैंस, बॉटल्स और सभी चीजों को जो हम बार बार यूज कर सकते हैं उसे रीयूज करना चाहिए। जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक बॉटल को लिया और हमने उसमें से कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर नेक्स्ट हम उसमें पानी को भर के रख सकते हैं और हम इस तरीके से बॉटल्स को रीयूज कर सकते हैं। Recycle. Keep items which can be recycled to be given to rag pickers or waste collectors, कबाड़ी वाला। बच्चों अगर कोई आइटम अब हमारे यूज की नहीं रही है तो हमें उसे किसे दे देना चाहिए, हमें उन्हें कबाड़ी वाला यानी वेस्ट कलेक्टर को देना चाहिए ताकि ये आइटम आगे चलते रिसाइकिल हो सके। The local municipality vehicles collect all the garbage from the houses and dump it away from the residential area। तो बच्चों हम सभी के घर पे कौन आते हैं, लोकल म्यूनिसिपैलिटी व्हीकल्स आते हैं और ये क्या करते हैं, हम सभी के घर से वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं उससे कई दूर जाके ये सारा वेस्ट डंप करते हैं। The waste are dumped in various ways. Dumping at open place, it is harmful way of disposing. In this situation, there is a risk of disease spreading all around। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि वेस्ट कैसे कैसे डंप किया जाता है। सबसे पहला है जब हम डंपिंग करते हैं किसी भी ओपन ग्राउंड में। तो बच्चों बताइए क्या ये एक अच्छा तरीका है वेस्ट को डिस्पर्स करने का? नो। इससे क्या हो सकते हैं, वहां पे कई तरीके की बीमारियां इकट्ठी हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है। सैनिटरी लैंडफिलिंग। Large and deep pits or trenches are dug away from the residential areas. The dirty things are dumped into them. Then they are covered with layer of soil. तो बच्चों सेकंड आता है हमारा सैनिटरी लैंडफिलिंग। इसमें क्या किया जाता है, रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा पिट बनाया जाता है, पिट यानी गड्ढा, और इसके अंदर सभी वेस्ट इकट्ठा कर दिया जाता है और बाद में इस लैंडफिलिंग को कवर कर दिया जाता है बाय सॉइल।
बच्चों फिर आता है हमारा इंसिनरेशन। All materials are collected and destroyed by burning. This can also lead to air pollution. बच्चों इस मेथड के अंदर जो भी हमारा वेस्ट होता है हम उसे जला देते हैं, लेकिन जब हम सारा वेस्ट मटेरियल उसे बर्न करते हैं इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इससे होती है एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। The vegetables and fruit peels, discarded food and animal dung etc. are known as the organic waste. Deep pits in the ground are made. Organic waste are kept in these pits. The waste stuff will decay in course of time and will form compost. This compost can be used as manure. तो बच्चों जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट भी। ये हम क्या कर सकते हैं, एक पेट बना के उसमें सारा हम अपना ऑर्गेनिक वेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स, रॉटन फ्रूट्स, इस तरीके की सभी चीजें हम उसमें इकट्ठा करके उसे कवर कर देते हैं फॉर 2 to 3 months और बाद में क्या बन जाता है बच्चों? कॉम्पोस्ट। और कॉम्पोस्ट को हम एज अ खाद भी यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मैन्योर। डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेड वेस्ट। सोक पिट इज अ मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेड वेस्ट। बच्चों पॉल्यूटेड वेस्ट कौन सा होता है? जिसमें हमारे नेचर को पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। ऐसा वेस्ट जो पॉल्यूशन बढ़ाता है उसे कहते हैं पॉल्यूटेड वेस्ट और इसका एक मेथड होता है सोक पिट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।